21 अक्टूबर का दिन था जब करवा चौथ का दिन था। और यकीन मानिए दोस्तों, इस करवा चौथ में आप सभी लोगों ने देखा होगा कि शादीशुदा महिलाओं से ज्यादा कुंवारी लड़कियां भी करवा चौथ रख रही थी। और खास तौर से अगर आप शहर के मार्केटों में गए होंगे तो सबसे ज्यादा मेहंदी लगाने वाली दुकानों पर अगर सबसे ज्यादा जिसकी संख्या थी ना, वो कुंवारी लड़कियों की संख्या थी। ये मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जब एक लड़की जिसका नाम सोनिया होता है, और सोनिया दिल्ली के नागलोई इलाके की रहने वाली होती है, और उसके नंबर पर एक फोन बजता है और उस नंबर पर लिखा होता है भूत। और भूत का फोन जैसे ही सोनिया के नंबर पर आता है, सोनिया फोन उठाकर हेलो बोलती है, और हेलो बोलते ही उधर से एक आवाज आती है कि सोनिया, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ और आज करवा चौथ है, क्या तुम मुझसे मिल सकती हो? इस पर सोनिया बिल्कुल मुस्कुराते हुए कहती है कि हाँ, आज क्यों नहीं मिलूंगी, आज ही तो सबसे ज्यादा मिलना जरूरी है, क्योंकि आज हम तुमको चांद की तरह देखेंगे और तुम ही मेरे चांद हो। और ये बात कहते हुए दोनों मुस्कुराते हैं और उसके बाद मिलने का एक वक्त मुकर्रर होता है। लेकिन कुछ सोनिया की गड़बड़ी की वजह से घर वाली इस भूत नाम के लड़के से मिलने से सोनिया को मना किए रहते हैं, क्योंकि सोनिया ने समाज में कुछ ऐसा कृत्य कर दिया होता है जिससे घर वालों की बेहद पैनी नजर सोनिया के ऊपर होती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन मिश्रा और जुर्म के वर्चस्व की कहानी में आज की कहानी बेहद खौफनाक, क्योंकि गैर जातीय विवाह के कारण इतनी लड़कियां कट चुकी हैं। आफ्ताब आपने केस देखा, ऐसे तमाम ऐसे केसेस आपने सुने जिसकी वजह से लड़कियों की जान चली गई है। बावजूद इसके लड़कियां मानने को तैयार नहीं हैं और बार बार उन्हें हिंदू लड़कों में लड़के नहीं पसंद आ रहे हैं। वो घूम फिर कर अगर कहीं जा रही हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ एक जगह है, और वो है गैर जातीय विवाह में। गैर जातीय लड़कों में उनका पता नहीं कौन सा ऐसा इंटरेस्ट जग रहा है कि जो हिंदू लड़कों में पूरा नहीं हो सकता है। तो आज के जुर्म के वर्चस्व की हम कहानी शुरू करें दोस्तों, उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर हमारे आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। दरअसल दोस्तों, एक इंस्टाग्राम पर रील बनाने वाली लड़की होती है जिसका नाम सोनिया होता है, और सोनिया देखने में बेहद खूबसूरत और हसीन होती है, और इसी रील बनाने के सिलसिले को वो बेहद आगे बढ़ाते चली जाती है। वो बेहद खूबसूरत और हसीन होती है, इस वजह से उसके रील जल्दी जल्दी वायरल भी होने लगते हैं, और इसी वायरल रील होने के कारण उसके ऊपर कई लोगों की नजर पड़ जाती है। इसी नागलोई इलाके में रहने वाले एक लड़का होता है जिसका नाम संजू होता है, और वो संजू से प्यार कर बैठती है, संजू को दिल दे बैठती है, और वो संजू को अपना भूत मानती है, क्योंकि उसने संजू का नाम कई जगह भूत के नाम से सेव करके रखा है। और धीरे धीरे एक दूसरे के बीच नजदीकियां कुछ इस कदर बढ़ने लगती हैं कि दोनों, अभी सोनिया की उम्र मात्र 18 साल रहती है और वो संजू के साथ हम बिस्तर होने लगती है। और हम बिस्तर ही नहीं दोस्तों, उसने कई दफा संजू के साथ ऐसे संबंध बनाए जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट तक हो जाती है। लेकिन उसे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, और आखिरकार एक बार ऐसा हुआ कि जब सोनिया संजू से प्रेग्नेंट हुई और उसने अबॉर्शन तक नहीं कराए, और ये बच्चा धीरे धीरे 1 महीने नहीं, 2 महीने नहीं, 3 महीने नहीं, बल्कि 5 महीनों का हो जाता है। और उसके बाद जब ये बात संजू को पता चल जाती है कि सोनिया प्रेग्नेंट हो चुकी है, तो संजू के मानो पैरों तले तो जमीन खिसक जाई होती है, क्योंकि संजू संजू नहीं होता है। संजू तो सिर्फ एक नाम होता है, उसके पीछे एक भयानक चेहरा होता है। यकीन मानिए, जब इसका पूरा नाम हम आपको बताएंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि किस तरीके का खेल हमारी बहन बेटियों के साथ खेला जा रहा है, और ये कैसा गेम है जो नाम बदल बदल कर उनके साथ हर वो सारी हदें पार की जाती हैं जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो दोस्तों, फिर उसी तरीके से जब इस खबर को उसको मिलती है तो बार बार वो सोनिया के ऊपर दबाव बनाता है
कि तुम एबॉर्शन करा लो वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन सोनिया और संजू के बीच में अब झगड़े तेजी से बढ़ने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि सोनिया इस एबॉर्शन कराने से मना कर देती है और कहती है कि तुम अपने परिवार में बात करो, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ कि मैं तुम्हारे बिना रह ही नहीं सकती हूँ। अब ये पूरी बात सुनने के बाद संजू के तो मानो पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो अपने परिवार में इस बात को रखता है। जैसे ही वो इस बात को रखता है मानो घर वाले आग बबूला हो जाते हैं और संजू के साथ साथ सोनिया को भी जान से मारने की धमकी देने लगते हैं। लेकिन इसी बीच एक बात सोनिया को पता चलती है, जिसे सुनने के बाद अब सोनिया के पैरों तले जमीन खिसकनी थी। और वो बात ये थी कि सोनिया जिसे संजू समझकर प्यार करती थी वो संजू नहीं बल्कि सलीम था। और सलीम सोनिया से कुछ इस कदर प्यार करने लगा था कि सोनिया ने वो सारी हदें बिता दी। यकीन मानिए दोस्तों कि कोई किसी के साथ हम बिस्तर तक हो जा रहा है और वो ये बात नहीं समझ पा रहा है कि वो लड़का सलीम है या संजू है। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी, वो कौन सी ऐसी जल्दी थी कि हम किसी के बारे में बिना पता किए उसके साथ इस तरीके तक नीचे चले जा रहे हैं कि 5-5 महीने की प्रेग्नेंट तक हो जा रही हैं, बावजूद उसके अभी तक उसका नाम नहीं पता चल पाता है। आखिरकार इस तरीके की घटना की जानकारी सोनिया के परिवार वालों को होती है। जैसे ही परिवार वाले जानते हैं कि उनकी बेटी 5 महीने की प्रेग्नेंट है और वो भी एक गैर जातीय लड़के के साथ, तो यकीन मानिए परिवार वालों के भी होश फाख्ता हो जाते हैं। लेकिन अब वो करे तो क्या करें, इसका एबॉर्शन भी नहीं करा सकते हैं। अब वो भी दबाव बनाते हैं कि किसी तरीके से मेरी बेटी का विवाह इसी में हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो अपने परिवार के साथ रहता था और उसके परिवार में उसके माता पिता व शादीशुदा बड़े भाई रहते थे। ये लोग पूर्ण रूप से दबाव बनाना शुरू करते हैं और सोनिया को जान से मारने तक की धमकी देने लगते हैं कि अगर तुमने इस बच्चे को जन्म दिया तो हम लोग तुम्हें जान से मार देंगे। अब इस पूरी घटनाक्रम को जैसे ही लोग सुनते हैं तो चौंक जाते हैं। इधर सोनिया का घर से आना जाना बिल्कुल बंद कर दिया जाता है। अब उसे घर से निकलना तक मुश्किल था। आखिरकार इस सोनिया के 7,000 इंस्टाग्राम पर फॉलोअर रहते थे, तो कुछ कुछ वीडियो में वो अपने भूत को कैप्शन में लिखती थी कि आई लव माई भूत, और वो संजू के साथ वीडियो भी बनाती थी और वो भी इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती थी। देखते ही देखते इस भूत के साथ सोनिया की कई सारी वीडियो वायरल होती हैं और ये इंस्टाग्राम की वायरल लड़की बन जाती है। उसके बाद वो दिन धीरे धीरे नजदीक आता है जब हिंदू रीति रिवाज में एक दिन की विशेष महत्वता होती है और वो दिन होता है करवा चौथ का। और 21 अक्टूबर 2024 के करवा चौथ के दिन सलीम उर्फ संजू मिलने के लिए सोनिया को बुलाता है और कहता है कि मैं तुमसे एक बार मिलना चाहता हूँ। इधर शादी की कई दिनों से बात टूटती चली जा रही थी, तो सोनिया को लगता है कि आज करवा चौथ के दिन मुझे बुला रहा है, हो सकता है आज ये मुझसे शादी कर ले। आखिर खुशी खुशी बिना परिवार वालों को बताए सोनिया घर से निकलती है और एक चौराहे पर जाकर मिलती है। वहां पर एक गाड़ी पहले से संजू ने बुक की रहती है। फिर सोनिया और संजू उस गाड़ी में बैठते हैं और धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ती चली जाती है। थोड़ी दूर जाने पर संजू के 2 और दोस्त होते हैं, यानी सलीम के 2 और दोस्त होते हैं। एक का नाम पंकज और दूसरे का नाम ऋषि होता है। वो दोनों भी इसी गाड़ी में बैठते हैं और इस गाड़ी में बैठने के बाद ये दोनों दिल्ली से रोहतक की तरफ बढ़ जाते हैं और रास्ते में ये तीनों लोग दारू पीना शुरू करते हैं। यानी सलीम, उसका दोस्त ऋषि और पंकज, ये तीनों दारू पीते हैं। और देखते ही देखते आखिरकार जो सलीम के मन में रहता है वो अब सोनिया से बोलना शुरू करता है कि तू इस बच्चे को गिराएगी या मैं तेरी जान ले लूं। अब इसी तरीके के बीच दोनों में कहा सुनी होता है और ये कहा सुनी कुछ इस कदर बढ़ता चला जाता है कि सलीम ने सोनिया का गला पकड़ा और गला दबा दिया, जिससे उसी गाड़ी में छटपटाते हुए तड़पते हुए सोनिया की मौत हो जाती है। और उसके बाद इन लोगों ने बाकायदा नागलोई से 80 किलोमीटर दूर
रोहतक के पास एक मदीना नाम का गांव पड़ता है और उसी के बगल में एक जंगल होता है। उस जंगल को बाकायदे खोदा जाता है। रास्ते में ही सोनिया के मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिया जाता है और खोदने के बाद तकरीबन 4 फीट का गड्ढा जब खोदा जाता है तो उसमें वो लोग सोनिया को डाल देते हैं, फिर ऊपर से मिट्टी डालकर तोप देते हैं। इतना करने के बाद इस तरीके से सलीम वापस दिल्ली के उस नागलोई इलाके में आता है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, उसे किसी भी प्रकार की कोई जानकारी ही नहीं रही हो। लेकिन गड्ढा खोदने के दौरान एक कॉल आती है सलीम के पास, जिसमें उसने सबसे बड़ी गलती कर दी थी, क्योंकि वो जैसे ही कॉल उठाता है वो बोलता है कि गड्ढा 4 फीट से कम नहीं होना चाहिए। और ये बात सोनिया के जीजा जी ने सुन लिया था, क्योंकि सोनिया का जब नंबर बंद आ रहा था तो उन्होंने सबसे पहले ये कॉल किया था सलीम, और सलीम के द्वारा इस तरीके की बात कहे जाने के बाद वो बिल्कुल एक्टिव हो जाता है और धीरे धीरे पूरे घर वाले सोनिया को खोजना शुरू करते हैं। आखिर कहीं कोई पता नहीं चल पाता है, लेकिन सोनिया के जीजा के दिमाग में वो 4 फीट के गड्ढे वाली बात अभी भी चल रही होती है और इस पूरे मामले की जानकारी नज़दीकी पुलिस स्टेशन में दी जाती है। और जैसे ही पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत मिलती है, आनन फानन में सलीम, पंकज और ऋषि, इन तीनों लोगों को पुलिस उठाती है और जब अपने तरीके से पूछताछ करना शुरू करती है तो सारी सच्चाई सामने आती है। और वो सच्चाई ये होती है कि महज एबॉर्शन न कराने की वजह से उस सोनिया नाम की लड़की और उसके पेट में पल रहा 7 महीने का बच्चा, जिसका कोई कसूर नहीं था, जिसने अपने आंखों तक को इस दुनिया में नहीं खोला था, इस दुनिया पर कदम तक नहीं रखा, उससे पहले उसे मौत की घाट उतार दिया जाता है। इस तरीके की प्रेम कहानियों के चक्कर में जो इस तरीके से लड़कियां बर्बाद होती चली जा रही हैं और तो और अपनी जान तक को गंवा दे रही हैं। कुछ केसेस तो दोस्तों ऐसे भी सुनने को मिलते हैं कि बाकायदा इन लड़कियों को अपने जाल में फंसाया जाता है और फंसाने के बाद इनकी सप्लाई गल्फ कंट्रियों तक में कर दी जाती है और वहाँ पर इनके साथ जो दरिंदगी होती है, यकीन मानिए उसकी कल्पना करेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। इस तरीके की घटनाएं होती हैं, लेकिन फिर भी आजकल की लड़कियां उसी तरीके के घटनाक्रम को अंजाम देती हैं और ऐसे ही लोगों को पसंद करती हैं जो उनके साथ सारी नीचता की हदें पार कर दी और अंतिम में उन्हें मौत की घाट उतार दी। तो आप जरूर रहिएगा सावधान। और इस तरीके की बहनों से भी निवेदन है कि कृपया आप ऐसे मामलों में तो प्लीज एक बार अपने परिवार में राय लीजिए और दूरी बनाइए तो ही अच्छा है। ये थी दोस्तों आज के जुर्म के वर्चस्व की कहानी। फिलहाल सलीम और संजू 3 दोस्तों सहित जेल भेज दिया गया है और इस पूरे घटनाक्रम में परिवार से संबंधित लोगों के भी ऊपर सवालिया निशान है, उनसे भी जांच पड़ताल की जा रही है और अब इस घटना में आगे क्या होगा उसकी भी जानकारी हम जरूर आपको देंगे। तो ये थी आज के जुर्म के वर्चस्व की कहानी। उम्मीद करते हैं हमारी कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और कमेंट में अपने विचार को रखना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।